Welcome to the YouTube channel PCMB Tutorials. I hope you all are fine. Today we are going to learn class 9th mathematics chapter coordinate geometry part 7. In this part we are going to learn about types of four-sided figures. Types of four-sided figures. As we have already learned about types of three-sided figures. Type 1 is four-sided. The four sides are unequal. Type 1, when the four sides are unequal of a quadrilateral, AB is not equal to BC, is not equal to CD, is not equal to DA. Then the figures can be quadrilateral, trapezium, or isosceles trapezium. So, if this condition is there, then the figure can be quadrilateral, trapezium, and isosceles trapezium. The difference between a quadrilateral and trapezium is that the trapezium has two parallel sides. अब ट्रेपेजियम में फिगर होती कुछ इस तरह से, ये और ये दो पैरेलल साइड्स होते हैं. In an isosceles trapezium, non-parallel sides are equal. Isosceles trapezium इसी तरह होता है, पर उसमें ये जो नॉन पैरेलल साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं. ये पैरेलल साइड्स है और ये नॉन पैरेलल साइड्स है. अब ये जो नॉन पैरेलल साइड्स है वो इक्वल होते हैं. टाइप 2, अभी हमने फर्स्ट टाइप पढ़ा. टाइप 2 होता है अपोजिट साइड्स आर इक्वल. AB is equal to CD and BC is equal to AD. Then the figures can be rectangle or parallelogram. The difference between the two is that in the rectangle the diagonals are equal, whereas in parallelogram they are not equal. टाइप 3. अब टाइप 3 क्या होता है? उसमें ऑल साइड्स, सारे के सारे साइड्स इक्वल होते हैं. टाइप 3 अब थोड़ा टाइप 3 है जिसमें सारे साइड्स इक्वल है. BC is equal to DA. So जब सारे साइड्स इक्वल होते हैं तो वहां पे दो केसेस होते हैं, या तो स्क्वायर और या तो रोम्बस. The difference between the two is in the square. AC is equal to BD, whereas in rhombus the diagonals are not equal. AC is not equal to BD. To find the nature of the four-sided figure given in the coordinates of the four vertices.
इसके बाद जो हमें डिफरेंशिएट करना है वो हमने पहले भी पढ़ा है टाइप ऑफ 3 साइडेड फिगर्स में। अब इसमें केस 1 होता है, चेक करना होता है जब सारे साइड्स इक्वल होते हैं तो हमें सबसे पहले चेक करना होता है कि डायगोनल्स इक्वल है कि नहीं। डायगोनल्स इक्वल होता है तो जो भी क्वाड्रिलेटरल होता है वो स्क्वायर होता है, और नहीं होते अगर डायगोनल्स इक्वल तो फिर वो क्वाड्रिलेटरल रोम्बस होता है। केस 2 में अगर अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं तो हमें चेक करना होता है कि उनके डायगोनल्स इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल होते हैं तो फिर वो एक रेक्टेंगल होता है, और नहीं होते हैं तो वो पैरेललोग्राम होता है। केस 3 में अगर ये ट्रेपेजियम पकड़ लो, इसमें ये पैरेलल साइड्स इक्वल नहीं होते हैं। अगर ए बी सी डी की इक्वल नहीं होती और बी सी इक्वल होती है डी ए के, बी सी और डी ए अगर ये इक्वल है तो ये आइसोस्केलस ट्रेपेजियम होता है। और केस 4 अगर सारे साइड्स अनइक्वल है तो फिर सारे पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं, या फिर वो फिगर जो होती है वो क्वाड्रिलेटरल या फिर ट्रेपेजियम होती है। अब इसमें एक क्वेश्चन है, find the nature of the figure formed by the 4 points, point A 3,2, point B 0,5, point C -3,2, point D 0,-1। तो इनको उसी वे में फाइंड करेंगे। ए बी इज इक्वल टू रूट ऑफ x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ए बी विल बी इक्वल टू 5 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये होता है 3√2। इसकी वैल्यू होगी 3√2। BC का देखें तो BC इक्वल होता है रूट ऑफ 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये होता है 3√2। CD देखें तो CD होगा रूट ऑफ -1 -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 0 प्लस 3 का होल स्क्वायर, सॉरी। ये होता है 3√2। DA का देखें तो -1 -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 -3 का होल स्क्वायर, ये भी होता है 3√2। तो सारे साइड्स इक्वल है, मतलब ये या तो स्क्वायर होगा या तो रोम्बस होगा। तो अगर हमने इसके डायगोनल्स को देखा, डायगोनल्स AC होगा रूट ऑफ 2 -2 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर, ये होगा 6। और BD का देखें तो ये होगा रूट ऑफ -2 -4, सॉरी -1 -5
-1 -5 0 + 0, तो इसका आंसर भी 6 ही आएगा, मतलब इसके डायगोनल्स इक्वल है, मीन्स देयरफॉर इट इज अ स्क्वायर. Like this we have to solve this question. अब पार्ट 8 में हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन. इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्पेशल लाइन्स, लाइन्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लाइन्स पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये सब हमने पढ़ा है. लाइन्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लाइन्स पैरेलल टू वाई एक्सिस. स्पेशल लाइन्स भी हम पढ़ चुके हैं. फिर भी we will learn only special lines and equations of a straight line. Equation of a straight line हम ये सब पढ़ेंगे. We will learn intercept and slope. रिफ्लेक्शन की भी बात हो गई, हमने रिफ्लेक्शन भी पढ़ा है, सब हो गया. तो अगली क्लास में हम इंटरसेप्ट एंड स्लोप पढ़ेंगे और लाइंस के बारे में पढ़ेंगे. क्लास 9th part 8 of coordinate geometry mathematics. I hope you've understood till this. Thank you for watching.